मेरे बच्चे, अगले 7 दिनों में वह इस रिश्ते को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। उसने तुमसे किए वादे कभी नहीं निभाए। मेरे बच्चे, पहले तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, पर जब वादा निभाने की बारी आई तो वह हमेशा दूर भाग जाता है। तुमसे बात करना बंद कर देता है, तुम्हें इग्नोर करने लगता है। और यह दूरियां एक बार नहीं आई हैं। तुम दोनों के रिश्तों में तुम दोनों पहले भी कई बार अलग हो चुके हो, पर अब तुम थक गए हो और रोना नहीं चाहते। बहुत कोशिश कर ली, तुमने उसे समझाने की बहुत गिड़गिड़ा है तुम पर, अब तुमसे और नहीं होगा। मेरे बच्चे, अगर उसे लगता है कि वह अपमान करता रहेगा और तुम सहते रहोगे तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुमने अपना बेस्ट दिया है और अब अकेले तुम चाहे जितना रो लो, लेकिन तुम सामने से उससे विनती करने नहीं जाओगे। अब फैसला उसका है। यह फैसला उसे जल्दी ही लेना होगा, क्योंकि और इंतज़ार करने की क्षमता नहीं रह गई है तुम्हारे अंदर। तो वह यह फैसला अगले 7 दिनों में ले लेगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे प्यार की जीत होगी। उसका दिल, घमंड सब टूट जाएगा तुम्हारे प्यार के सामने, क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, उसने अपने परिवार का सोचा, जिम्मेदारियों में दबकर हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया, पर सब कुछ छोड़कर वह तुम्हारे पास आएगा और तुमसे मिलने का भी प्रयास करेगा। उसके मन में कुछ बातें हैं जो वह तुमसे मिलकर करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच की आई या दूरी और बढ़े। वह तुमसे नहीं, खुद से ही परेशान है। मेरे बच्चे, वह कभी अपने परिवार की वजह से खुश नहीं रह पाया, तभी उसने हमेशा दूसरों का गुस्सा तुम पर निकाला, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को खराब कर दिया। उसने खुद तो कभी खुश नहीं रह पाया, तुमसे भी तुम्हारी खुशियाँ छीन ली, पर अब वह खुश रहना चाहता है। सारी टेंशन छोड़कर, लोगों के ओपिनियन पीछे छोड़कर तुमसे किए वादे निभाना चाहता है। वह, उसका जीवन सूना हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना वह अकेला पड़ गया है और अगले 7 दिनों में यह अकेलापन उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। अगले 1 घंटे में वह तुमसे बात करेगा और तुमसे थोड़ा टाइम मांगेगा। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए वह इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। मेरे बच्चे, उसके परिवार में भी कोई उसे नहीं समझता और अपने घर वालों का सोचकर ही वह हर बार अपने कदम पीछे खींच लेता था। पर बीते कुछ समय में उसे यह एहसास हो रहा है कि कोई भी उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछ रहा है उसकी खुशियों के बारे में। तो जैसे कोई सोचता ही नहीं है, सब बस अपना सुना रहे हैं, उसे अपने डिसीजन उस पर थोप रहे हैं। यह कैसा प्यार है, यह कैसा परिवार है जिनके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उनकी हर बात मानी। वह समाज का सोच रहे हैं, पैसा देखकर उसकी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं। वह लोग, और एक तरफ तुम हो जिसने उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां तक, अपने सपनों तक को छोड़ दिया, उसका साथ दिया। तुम तब उसके साथ खड़े थे जब लोग उससे बात तक नहीं करते थे। मेरे बच्चे, वह इस बार तुम्हें चुनना चाहता है और हमेशा के लिए चुनना चाहता है। अपने के वादे पूरे करना चाहता है। वह अगले 7 दिनों में वह कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। इस रिश्ते को लेकर वह पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुमने हमेशा ज़्यादा ही किया है उसके लिए, पर वह अपने हिसाब से अपना फ़ायदा मूड देखकर तुमसे बातें करता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि वह पहले ही बहुत कुछ खराब कर चुका है। वह जितना समय लेगा, बातें उतनी ही खराब होंगी और तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वह जल्द से जल्द तुमसे बात करके सब कुछ ठीक करना चाहता है। तुमने उसके लिए जितना किया वह सब कुछ कोई ना करता, पर उसने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। वह इस रिश्ते को लेकर, तुम्हें लेकर, वह अपने किए वादे निभाना चाहता है और तुम्हें खुश देखना चाहता है। वह तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अब तुमसे दूर रहना, तुमसे बात ना करना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम उसे इतना इग्नोर कर रहे हो, इतना बदल गए हो, यह भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द वह खुद सामने से तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थाम लेगा। अपनी की हर गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है वह बस तुम्हें खोना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, यह न्यू मून तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस अच्छे समय का, इस अवसर का बहुत इंतज़ार किया है तुमने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय, नया साइकिल शुरू हो रहा है। बहुत परेशान रहे हो तुम, इतनी परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिली, पर तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमेशा यकीन था तुम्हें कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारी माता देंगी, तुम्हें और इतना कुछ देंगी। वह तुम्हें कि तुम अपने सारे गम, सारे दर्द भूल जाओगे। बस उसी अच्छे समय की आस लगाकर बैठे थे तुम। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने वाली हूँ।
मैं इस न्यू मून के साथ नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ, सारे फैसले तुम्हारे पक्ष में लिए जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनसे तुम्हारी यह खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों के लिए लोगों की नज़र से बचकर रहना, क्योंकि उनकी ईवी आई, उनकी बुरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है। मेरे बच्चे, वो लोग तुमसे यह ब्लेसिंग छीनने की हर संभव कोशिश करेंगे, इसलिए पूरी तैयारी और सावधानी से किसी कार्य की शुरुआत करना। तुम बड़े कदम उठाने वाले हो और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यह न्यू मून तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाला है। तुम्हारी हिम्मत और बढ़ेगी, तुम आगे बढ़ रहे हो। यह अंधेरा खत्म होने वाला है मेरे बच्चे। यह न्यू मून हर नकारात्मकता को खत्म कर रहा है। तुम्हारे जीवन से तुम्हारी एनर्जी बहुत लोड थी, इमोशनली बहुत वीक पड़ते जा रहे थे। तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लगते थे, थकान महसूस होती थी, तुम उदास रहते थे, क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम पर प्रहार किया था। यह नकारात्मकता तुम्हारा पीछा, तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़ देंगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे अंदर फिर से वही पहले वाला उत्साह होगा, कुछ भी कर जाने का साहस होगा, और तुम्हारे परिवार में खुशियाँ होंगी। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों मिली मेरे रहते? तुम इतना क्यों रोए? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा तुम्हें। अब तुम पहले की तरह भावनाओं में नहीं बह जाते हो, अपनी सूझबूझ से फैसला लेते हो। तुम इतने धोखे खा चुके हो कि अब किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करते मेरे बच्चे। किसी को पैसे देने से पहले, उस पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचते हो, और तुम्हारे अंदर आया यह बदलाव ही तुम्हारी सफलता की चाबी है मेरे बच्चे। अब जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी, उनका आभास तुम्हें पहले से ही हो जाएगा, और बिना किसी और से डिस्कस किए तुम सही फैसला लोगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे माता पिता को भी तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि यह न्यू मून तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाने वाला है। अच्छे लोग आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में, जिनके साथ तुम्हारी बहुत ग्रह होगी। कुछ बहुत बड़ा और चमत्कारी होने वाला है तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे। हर दुख और प्रॉब्लम्स का अंत लेकर आ रहा है यह न्यू मून। तुम्हारी जीत लेकर आ रहा है, तुम्हारे साथ न्याय लेकर आ रहा है। एक दुख से भरे अध्याय का अंत हो रहा है। तुम्हारे साथ छल कपट करने वालों को दंड मिलने वाला है। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई मेरे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ गया, फिर भी तुम मुझे देखकर हंसते रहे। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर किया, उनका हर बना काम बिगाड़ दूंगी मैं। तुम्हारे दुख से भरे जीवन और अतीत का चैप्टर क्लोज हो रहा है मेरे बच्चे। जय माँ काली, पिछले 2 महीनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि दिया आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है कि कब माँ के संदेश आएंगे, कब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग नवरात्र के 9 दिन भंडारा कराते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जो हमसे हो पाता है उतना हम लोगों की मदद करते हैं। पिछले नवरात्र एक चौल के पास हमारा भंडारा लगा हुआ था। एक लड़की आई, उसने हमें बताया कि आप लोग मेरी हेल्प करो। इस चौल में एक लड़की रहती थी, एक छोटी सी बच्ची 9 साल की, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। वह बच्ची 2 महीने से मिल नहीं रही है। मैं उसके घर गई तो उसके माँ बाप मुझे धमकाने चले आए। मेरे घर पर आकर मेरे माँ बाप से लड़ाई की कि अपनी लड़की से अपने काम से मतलब रखे। हमारी बच्ची अपनी मौसी के यहाँ गई है, और जबकि उस लड़की ने उस बच्ची को अपने सामने ही हमेशा देखा है। मतलब चौल में सब एक दूसरे को जानते हैं, सोसाइटी वाला सिस्टम नहीं है कि अपना अपना। तो उसको ये चीज़ अटपटी सी लगी, उसे हजम नहीं हुई। उसने 2-3 बार और कोशिश की, उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तू ये सब चीज़ें मत कर, क्यों दूसरों के मैटर में पड़ रही है। वो हमारे पास आई, हमने उसकी बातें सुनी, तो हमें भी ये लगा कि शायद एक बार को चल के हमें पूछ लेना चाहिए, उसकी तसल्ली के लिए ही, कि वह बच्ची कहाँ है, क्योंकि हम NGO चलाते हैं, हमारा काम यही है। और वह हमारे पास बहुत उम्मीद से आई थी। जब हम उस बच्ची के घर पर गए तो पहले तो उसका बाप बहुत घबरा गया, उसकी माँ भी बहुत उल्टे सीधे जवाब देने लगी। हमने पूछा कि आप एड्रेस दे दो, हम वहाँ जाकर एक बार कंफर्म कर लेंगे। एक छोटी सी बच्ची है 49 साल की, आप हमें कंफर्म बता दो कि वह कहाँ है, आप हमारी उससे बात करा दो।
बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारी क्वेश्चनिंग के बाद, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, हमें लगा कि नहीं यहाँ पर मैटर कुछ और है, तो हमने पुलिस में कंप्लेन कराई। उसके बाद उस बच्ची का बाप फरार हो गया। कम से कम आज और 15 दिन बाद उस बच्ची की माँ ने पुलिस को बताया कि उसके बाप नहीं, अपने दोस्तों के पास ले जाकर उस बच्ची को 0-0 में बेसिकली, अब आप आगे समझ ही सकते हो। फिर पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढने का प्रोसेस शुरू किया और जब वह बच्चे में मिली तो बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। 1 महीने वह कंटिन्यूअस हॉस्पिटल में रही है और आप ऑफ ट्रामा नहीं समझ सकते हो कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स पर ही यकीन नहीं कर सकता तो वह दुनिया में किसी पर यकीन नहीं कर सकता है। वह लोग जो उसे इस दुनिया में लाए वहीं राक्षस बन जाए तो वह मेंटली कितनी ट्रामाटाइज थी। प्लस फिजिकली भी उस बच्ची को बी प्रताड़ित किया गया था, जो देख के दुख हुआ और वर्ड्स नहीं थे, ना मन था ना कुछ, बस देखते रहते थे। उस बच्ची को उसका दर्द कम करने की हर कोशिश करते थे, उसे हंसाने की, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। मुझे पता है आप लोग भी बहुत परेशान रहते हो, आपके मैसेजेस पढ़ के, कमेंट्स देख के भी मुझे लगता था कि आप लोग भी एक आस लगाकर बैठे हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। पर्सनली मुझसे बहुत सारे लोग बोल कि हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, पर सच में इन 2 महीनों में बहुत गंदा रूप देखा इंसानियत का मैंने, और बहुत अच्छा रूप भी देखा है। जब उस लड़की के बारे में मैंने सोचा, वह जो लड़की हमारे पास आई थी वह 2021 साल की है, उसके करेज, उसके स्ट्रेंथ, वह जैसे लड़ रही थी किसी और के लिए। वह देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भगवान है, अच्छाई है, बस उस अच्छाई को हम ढूंढते रहते हैं, दूसरों में खुद कोशिश नहीं करते हैं। खुद हम कभी बुराई के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। हमें अक्सर यह सिखा दिया जाता है कि अरे क्या मतलब है, हो रहा है किसी और के साथ, पर इन 2 महीनों में माँ ने यह दिखाया है कि आप अच्छा करो, आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा, और नहीं भी होगा तो वह आपके साथ खड़ी है। इस जन्म में नहीं तो ऊपर जाकर वह खुले हाथों से आपका स्वागत करेंगी। और जब मैंने उस लड़की की आंखों में देखा, उस छोटी सी बच्ची की आंखों में देखा, मुझे मेरी माँ देखी, वह साहस दिखा कि अगर कोई भी एक इंसान बुराई से लड़ने के लिए तैयार है तो उसके अंदर हमारी माँ का वास है। अभी कुछ दिन पहले ही वह बच्ची डिस्चार्ज हुई है, हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया गया है, बट हमने ये डिसाइड किया कि हम उसके माँ बाप के पास उस नरक में उसे वापस नहीं भेजेंगे। और पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला कि 2 साल पहले उसका एक छोटा भाई था जिसके साथ भी यही हुआ था और वह ऐसे ही गायब हो गया था, पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया।